हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए ये थोड़े हैवी कार्ड्स है, स्लिपरी भी है, बट बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। लेट्स सी कैंसर, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव, who's coming towards you in love cancer. Let's see who is coming towards cancer in love. नहीं हो रहे shuffle, never mind. Let's see who's coming towards cancer in love, please. Let's cut the deck. First spread निकाल देती हूँ and then we'll keep moving forward. Okay, all right. All right cancer, चलिए शुरू करते हैं. Let's see what is going on right now. सो कैंसर, मुझे लगता है कि फिलहाल तो आप या फिर आपके पर्सन, रिमेंबर दिस इज टैरो रीडिंग, वाइस वर्सा भी हो सकती है। कोई तो इंसान है यहाँ पे जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि भाई रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि इट्स अ होपलेस सिचुएशन, और उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं पॉसिबल होने वाला, या देयर इज नो रिकंसिलिएशन एक्सेट्रा। मुझे लगता है आपके पर्सन है ना, एक तरफ से बात भी करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपने आपके पर्सन को कंप्लीटली कट आउट भी कर दिया है। ओके, विल कीप क्लैरिफाइंग। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, बिकॉज आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो उन्होंने अपने सारी एनर्जीज लगा दी है अपने करियर पे, या फिर लगा दी अपने बिजनेस पे, यू नो समथिंग लाइक दैट आउट हियर, ताकि आपकी याद ना आए, वो डिस्ट्रैक्ट कर सके अपने आप को। कभी कुछ लोग के लिए वर्कोहॉलिक्स भी हो सकते हैं, जहाँ मतलब यू नो कि बहुत टाइम तक है ना आपके पर्सन जाते ही नहीं है घर पे, यू नो नॉट जाते नहीं घर पे, जाते हैं लेकिन फिर भी फटाफट यू नो दे कम बैक टू देयर वर्क, यू नो जस्ट पुटिंग देमसेल्व्स, बरिंग देमसेल्व्स इनटू वर्क। इनके माइंड में क्या है, सी अभी भी दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, दे वेरी क्लोज्ड ऑफ। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, देयर इज अ साइकिल दैट्स एंडेड बिटवीन यू बोथ। सी इसलिए इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। यू नो लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके पर्सन एक तरफ से आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट शायद आपने किसी को कट आउट कर दिया। व्हाट्स द क्वीन ऑफ सोर्ड्स? आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक तो इनका यू नो जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ना अब तक के, मतलब कैसे आए, मतलब रोमांटिकली आए या फिर पैशनेटली आए, जो भी है राइट। इस बार दिस पर्सन आउट हियर इज वेरी क्लियर दैट आए तो आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ आए, या फिर कुछ स्टेबल लेके आए, वरना बिल्कुल ही ना आए। ओके, दैट्स हाउ दे आर सीइंग यू। सो उन्हें लगता है कि भाई अभी फिलहाल उन्हें कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि भाई मैं वापस आना चाहता हूँ, या मैं वापस आना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, एंड दे वांट समथिंग स्टेबल एंड सिक्योर विथ यू। बट एक तरफ से उन्हें लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है राइट, सो दे रादर फोकस ऑन देयर वर्क, करियर, ऐसी कोई चीज पे अपना ध्यान दे दे जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ये भी मुझे लग रहा है कि विद एट ऑफ पेंटिकल्स के आपके पर्सन अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सी बहुत टाइम लाइफ में हमें इतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अपने आप पे, जब तक हम अपने आप में वो चेंजेस नहीं करेंगे हम एक ही साइकिल में रिपीट करते रहेंगे। सो आपके पर्सन मेहनत तो करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन फिलहाल तो वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कि वो अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सके बेस्ट, अपने आप को इंप्रूव करेंगे और उस तरह से इनडायरेक्टली इस रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, बट फिलहाल तो आपके पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा और टाइम बाकी है बिफोर दे कैन कम टुवर्ड्स यू। एक तरफ से जैसे मैंने कहा था आपके पर्सन को विद द वर्ल्ड एंड फोर ऑफ सोर्ड्स आउट हियर, उन्हें बात करनी ही नहीं है, दे वांट टू स्टे डिटैच्ड। ओके, बिकॉज उन्होंने डिसीजन बनाया नहीं अभी तक विद द टू ऑफ सोर्ड्स आउट हियर। सी अगर दो लोग हैं तो आपके पर्सन ने चूज नहीं किया है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, आप और कोई और हो सकते हैं, तो वो डिसीजन नहीं बना पाए। अगर यहाँ पे दो लोग नहीं है तो आपके पर्सन ने अभी कोई डिसीजन बनाया ही नहीं है, उन्होंने एकदम वेरी स्मार्टली इग्नोर किया है सिचुएशन को, कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं जहां पे मुझे डिसीजन बनाना हो। तो वो जानबूझ के देख रहे हैं सिचुएशन, लेकिन जैसे बोलते हैं ना पट्टी बांध लेते हैं,
यू नो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन देयर आईज कि मतलब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत या फिर किसे चूज करना. डिप्लोमैटिक is what your person is doing right now. बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है आपके पर्सन. ओके, let's see what's the two of swords. ये ट्रुथ को इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. What's the two of swords? जैसे बोलते ना वो सिचुएशन ही मतलब मुझे याद ही नहीं है कि क्या करना था उसमें. उस तरफ की एनर्जी है. Two of swords. See कितने 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 स्मार्ट है आपके पर्सन. उन्हें पता है उन्हें रिकंसिलिएशन चाहिए आपके साथ, लेकिन ये रिकंसिलिएशन चाहिए तो उसके लिए ना रिस्क लेना पड़ेगा आपके पर्सन को, जो वो लेना नहीं चाहते. दे आर होल्डिंग बैक जानबूझ के. बिल्कुल ही फुल स्ट्रेंथ लगा रहे, अपना फुल पावर लगा रहे कि भाई ऐसा डिसीजन बनाने की नौबत ही ना आए. बात करेंगे तो डिसीजन होगा, बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होगी, बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, बात करेंगे तो ऐसी कोई टॉपिक आएगी जहां पे इस पर्सन को चूज करना पड़ेगा कि भाई करना क्या है. वो करना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे. वेरी स्मार्ट. व्हाट्स द एट ऑफ पेंटिकल्स. वही किया है इन्होंने, वही किया है. अपने आप को काम में इतना ज्यादा ढाल दिया है. दे हैव पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन देमसेल्व्स कि अब वो वर्कोहॉलिक्स बन रहे हैं. अपने वो सब कुछ भूल चुके हैं. ओके, अपने काम को भी अब है ना वो दे आर टेकिंग देयर वर्क ऑल्सो एज लाइक अ बिग बिग बोझ, लाइक अ बिग बर्डन. ओके, सो इतना सारा एक साथ ले लिया है कि भाई उन्हें टाइम ही नहीं है देखने के लिए कि भाई करना क्या है रिलेशनशिप में. अपने आप की अपनी दुनिया में ही रह रहे हैं, दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बर्डन्स पे बर्डन्स लिए जा रहे हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज ये जो लॉस हुआ है ना उनका इमोशनल लॉस जो आपके साथ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, इतनी बुरी एनर्जी उनकी कि उन्हें दिख भी नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे 2 कप्स अभी भी बाकी है. यू नो, सो इट्स अ वेरी होपलेस सिचुएशन. उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर वो अपने काम को एक मेथड से यूज ना करे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को और सच्चाई देखे, तो उन्हें पता चलेगा कि भाई अभी भी होप है अगर वो कम्युनिकेट क्लियरली कर रहे हो तो, जो वो नहीं करना चाहते. व्हाट यू डोंट सी कमिंग. They want to fight for this connection. What's the Five of Wands? या तो आपके पर्सन के यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे. What's the Five of Wands? सबसे लड़े जा रहे हैं ना आपके पर्सन. दे आर फाइटिंग फॉर दिस रिकंसिलिएशन. आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं और वो लड़ रहे हैं आपके लिए. दे आर फाइटिंग फॉर यू एंड दे वांट टू फाइट फॉर यू. ओके, बट इसके लिए पेशेंस लगेगा. ओके, इट्स गोना वेट, इट्स गोना टेक सम टाइम. आपके पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे 1 फुट इन 1 फुट आउट है. रेस्ट तो लेना चाहते हैं. ओके, कंफर्ट जोन से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं निकले अपने कंफर्ट जोन से. ओके, उनका एक पैर पास्ट में अभी भी है और एक पैर फ्यूचर में है आपके साथ. ऑलराइट, सो हो क्या रहा है कि पास्ट में शायद आप हो सकते हैं और फ्यूचर में कहीं और हो सकता है, या फिर पास्ट में है उनका कोई बुरा पास्ट या फिर उनकी फैमिली हो सकती है एक तरफ, और फ्यूचर आप हो जो अननोन है. ओके, सो वो अभी बीच में अटके हुए, जिसकी वजह से ये जानबूझ के है ना कम्युनिकेशन नहीं खोते हैं, करते हैं तो मतलब ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं कि आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे लड़ाई होने का मतलब ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी लड़ाई की, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा कुछ बोलेंगे कि लड़ाई हो जाएगी, कि कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाए. यू नो, फाइव ऑफ सोर्ड्स. ये अपने आप के बारे में ही सोच रहे हैं. दे वेरी सेल्फिश. अभी बहुत सेल्फिश हो रहे हैं. यू नो, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं. फाइव ऑफ सोर्ड्स, प्राइड, ईगो, फाइव ऑफ सोर्ड्स. दे नीड टाइम. आपके पर्सन जानबूझ के मतलब ये कम्युनिकेशन रोक रहे हैं, या फिर जानबूझ के ना कम्युनिकेशन को ऐसी वैसी यू नो छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं. ईगो, यू नो, पास्ट की बातों को ले लेके यू नो लड़ाई कर लेते हैं, बिकॉज अभी इन्हें टाइम चाहिए. दे वांट टाइम. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये सोच रहे हैं करना क्या है. जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं.
तो एक तरफ से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू स्टिल बी विथ यू, राइट। और एक तरफ से जब भी बातें आएंगी ना ऐसी, जैसे कम्युनिकेशन में कमिटमेंट किया गई, स्टेबिलिटी किया गई, या फिर पहले क्यों तुम चले गए थे, या फिर व्हाई डिड यू ब्रेकअप, तो वैसी कम्युनिकेशन जैसी आएगी ना, आपके पर्सन वापस से भाग जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ आपको बोल देंगे कि आपको खुद ही गुस्सा आ जाएगा कि भाई कहाँ बातें की मैंने इस पर्सन से, यू नो। दे स्टिल एट अ क्रॉस रोड्स, अभी भी डिसीजन नहीं बना पाए वो। तो फोन्स, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, यू नो, बट वो वेट कर रहे हैं और वो सैबोटाज कर रहे हैं ईगो की वजह से कि भाई बात करनी हो तो कैंसिल ही करेगा, मैं नहीं करूंगी। व्हाट्स द टू ऑफ वांड्स? दे वांट दिस विथ यू। मे बी इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ से ये सिंगल रहना चाहते हैं, यू नो, खत्म हो चुकी है चीजें, एक तरफ से एक्शन लेके आपके साथ दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई चीजें खत्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में, राइट। सो यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ऐसी रीडिंग्स आती है ना, आपके पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मिक्स सिग्नल्स देते हैं, राइट। कभी मतलब ऐसी कुछ चीजें करेंगे आपको लगेगा यार ये तो पर्सन अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है, और कभी ऐसी ऐसी चीजें करेंगे कि आपको लगता है यार इसने इतना टाइम से बात ही नहीं की। सो बिकॉज ये खुद इतने कंफ्यूज है, राइट, तो वो आपको भी मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं। Till the person does not come towards you with communication, right, clear cut communication, I would suggest आप उन्हें मिलिए, आप उनसे बात ही ना करें, बिकॉज जब तक वो क्लैरिटी नहीं लाएंगे, राइट, जब वो डिसीजन नहीं बना पाएंगे, वो आपको भी लटका के रखेंगे और खुद भी लटक रहे हैं, यू नो, दे आर क्लियरली मेकिंग अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। उन्हें लग रहा है कि वो डिसीजन ना बनाए तो सिचुएशन अपने आप चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, सो अगेन, इवन दो दे वांट दिस हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, ये अभी भी उन्होंने कोई तो साइकिल खत्म करनी है। अब ये साइकिल का ये मतलब नहीं है कि मतलब किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप है, हो भी सकता है, फॉर श्योर, मे बी दिस पर्सन हैज अनदर रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप खत्म किए बिना या फिर वो चीज खत्म किए बिना वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, राइट, बिकॉज वापस वही साइकिल होगी, बिकॉज उन्होंने वो तो खत्म की नहीं है चैप्टर, तो वो चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपके पास कैसे आएंगे, राइट। तो जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक दे विल नॉट बी एबल टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। नाइस, एक्शन तो लेके हैं आपके पर्सन, लेकिन जब ये आएंगे ना आपकी तरफ, मुझे लगता है कि यू विल जस्ट बी नाइस एंड सिंगल। व्हाट्स द नाइन ऑफ पेंटिकल्स? दे विल टेक एक्शन, आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, बट चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है, इट्स गोना बी स्टक एंड स्टैग्नेंट। टेल मी व्हाट इज द हैंगमैन हियर? आपको बहुत डर है कि आपका पर्सन आपका दिल तोड़ देगा, which is why सिचुएशन आगे बढ़ती नहीं है। आप you will procrastinate when this person comes in, you know. It's the King of Wands. See, King of Wands always is not the card of communication, it is the card of action. But King of Wands ये भी बताता है कि this person out here is watching you from a distance, because as long as I see, there are very very few chances कि communication आ सकती है। So मुझे लगता है probably communication नहीं होगी। आपके person they are going to be happy and single where they are, you know. ये आना तो चाहते हैं, you know, they are very desperately wanting to communicate with you, but because past में दिल टूटा है ना उनका, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आपने ऐसा कुछ किया जिससे उनका दिल टूट गया, या उन्हें डर है कि भाई आप उनका दिल तोड़ देंगे ऐसा कुछ बोल के, यू नो, उसकी वजह से, जैसे बोलते हैं ना, डर, कुछ हुआ उसके पहले का डर, तो वो डर को पकड़े हुए है आपके पर्सन, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, एंड दे आर वेरी हैप्पी सिंगल वे दे आर, यू नो, जहां भी है खुशी है, एज लॉन्ग एज दिल ना टूटे उनका। व्हाट्स द किंग ऑफ वॉन्ड्स? विजन तो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और क्या करना है, बट इट इज अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज, व्हाई इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर? आई थिंक देयर विल बी कम्युनिकेशन, और बहुत ऑल ऑफ अ सडन कम्युनिकेशन होने वाली है, लेकिन जब ये कम्युनिकेशन होगी, मुझे लगता है दैट यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट जिस तरह से आपके पर्सन रिस्पॉन्स चाहेंगे आपसे। कैंसर, आई थिंक यू विल बी सिंगल एंड इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एकदम से, मतलब बोलते हैं ना, पैशन, एनर्जेटिक, जैसे आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट, मतलब किंग ऑफ वॉन्ट्स ऐसा होता है ना, उसे जो चाहिए ना उसे मिलता ही है,
और ना मिलने की शक्यता ही नहीं है, बिकॉज वो करेंगे ही करेंगे। दे गेट अप एंड दे मेक थिंग्स हैपन। ये हो रहा है आपका पर्सन, एकदम से उनमें ना स्ट्रेंथ आ रही है कि भाई इस बार तो मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये इस बार तो नहीं छोड़ूंगी ये अपॉर्चुनिटी, आई विल मेक इट हैपन। But the thing is, by the time they come back now, but things are not going to move forward because you are very okay on your own. Like मुझे single ही रहना है, you know, पहले मुझे चाहिए था मैरिज तुम्हारे साथ, लेकिन now I'm single on my own. या फिर कुछ लोगों के लिए आप बोलेंगे कि भाई नहीं, I have learned my lessons and I'm okay where I am. आपके पर्सन आ रहे हैं with the lovers, बहुत strong connection है and they will make things happen. They will move things forward. और जब ये पर्सन आएंगे ना, बहुत all of a sudden होने वाला है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कैंसर कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जब आएंगे इट्स गोना बी ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज इन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि मतलब क्या मैं क्या कर क्या रही हूँ या मैं कर क्या रहा हूँ, यू नो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब वो आए आप सामने से, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। सो दे विल कम इन। लेट मी जस्ट सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स। See? Yeah, you think it's over. You think it's over. आई डोंट थिंक, मुझे लगता है यू विल जस्ट टेल देम, मतलब तमीज से आप बात कर लेंगे उनसे, लॉजिकली बात कर लेंगे, लाइक इट्स ओवर एंड डन विद, इट्स अ डेथ सिचुएशन, यहाँ पे आगे कुछ नहीं हो सकता। प्यार अभी भी बहुत है आपको, यू स्टिल हैव लव फॉर देम, बट यू आर जस्ट लाइक चूजिंग टू स्टे इन योर ओन इंडिपेंडेंट कंफर्ट जोन। ओके, कि मुझे मतलब अब इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है। In fact, even if you want to date someone Cancer, there are chances कि you will want to date people जहाँ पे आपको emotionally open ना होना पड़े, romantically आप open नहीं होना चाह रहे। You will date people जहाँ पे आपको डर ना हो दिल टूटने का। ठीक है? That's what I have for you. Bye.